यतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य शमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा भगवान के समोशरण में बैठे हुए अनेक लोगों के लिए एक अद्भुत तत्व ज्ञान, द्रव्य ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान दे रही है। और भगवान की वाणी से अनेक जीवों के मन का संशय, मन का अंधकार दूर हो रहा है। सप्तभंग अनेकांतवाद की महिमा भी आपने भगवान की वाणी से सुनी है। और इन सभी द्रव्यों में, सभी तत्वों में अगर कोई प्रमुख द्रव्य है तो वह भगवान कहते हैं जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य के विषय में ही आपको जानना उपयोगी है, क्योंकि आप भी जीव हैं और जीव अगर अपने विषय में जानेगा तो वह सभी तत्वों को जान पाएगा, सभी द्रव्यों को जान पाएगा। क्योंकि जानने वाला, जानकार अगर कोई है तो वह मैं हूं, मेरा जीव है, मेरा आत्मा है। ऐसे उस जीव के विषय में यहां बताते हुए चेतना के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जीव की पहचान कराते हुए जीव का जो वर्णन किया जाता है, उस वर्णन को यहाँ पर अनेक तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये आप जानते हैं कि जो जीव होता है वो उपयोग स्वभाव वाला होता है। हमेशा उस जीव के अंदर ज्ञान और दर्शन की, उपयोग की यह क्रिया चलती रहती है। वह जीव कर्ता भी होता है, भोक्ता भी होता है। और वह जीव जिस तरह से अपने कर्म करता है, उन कर्मों का फल भी वह स्वयं ही भोगने वाला होता है। इसलिए ये सब जीव के गुण कहे गए हैं। उन जीवों में
जो संसार में रहते हैं वह केवल उतने ही जीव नहीं जिन्हें हम देख रहे हैं, बहुत से जीव अदृश्य भी होते हैं जो हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो अनेक तरह के शरीर को धारण किए रहते हैं। एक इंद्रिय जीव तो हमें दिखते ही नहीं, लेकिन अन्य भी ऐसे 2 इंद्रिय जीव हो सकते हैं जो हमें न दिखें। 3 इंद्रिय जीव भी हो सकते हैं जो हमें न दिखें। इसलिए दिखने या न दिखने से जीव का निर्णय नहीं होता। जो जीव है, जहां है, जिस इंद्रिय के साथ में जी रहा है, वह सारा का सारा ज्ञान आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से कराया जाता है, और उन 5 इंद्रियों के माध्यम से उस जीव के कितने प्राण होते हैं और वह किन प्राणों से जीता है, यह सब ज्ञान अगर हम भगवान की वाणी के अनुसार अपने ध्यान में रखेंगे तो हमें पूरे जगत के सभी जीव जाति का, सभी जीव समूह का यथार्थ ज्ञान होगा। और इसी ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर एक सम्यक ज्ञान पैदा होगा, और सम्यक ज्ञान इसी का नाम है कि हम जो जैसा है उसको वैसा ही जाने। अगर हम इस तरह का सम्यक ज्ञान अपने अंदर लाते हैं तो हमें जो यहाँ पर तथ्य बताए जा रहे हैं, जो हमें सिद्धांत बताए जा रहे हैं, उन सिद्धांतों पर हमें ध्यान देना होगा। और वह सिद्धांत हम पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, सैनी जीव जगत में जे है, 10 प्राण से जीवे ते है, मन सो रहित असैनी जात, तीनों प्राण धरे दिन रात। इस संसार में सैनी माने संगी जीव, संगी माने जिनके पास में मन होता है, ऐसे भी जीव होते हैं, और ऐसे भी जीव होते हैं जिनके पास में मन नहीं होता है, जिनके पास केवल 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं। ये सभी जीव मन से रहित होते हैं, केवल अपने इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव कुछ मन से सहित होते हैं और कुछ मन से रहित होते हैं। उन्हीं को हम संगी जो मन से सहित होते हैं और असंगी जो मन से रहित होते हैं ऐसा कहते हैं। जो सैनी जीव हैं, संगी जीव हैं, उनके पास में 10 प्राण होते हैं, और सभी मनुष्य हैं जो हमें त्रियंश बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पशु पक्षी आदि, ये सभी सैनी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं और ये 10 प्राणों से जीते हैं। आपके पास कितने प्राण हैं? बोलो। प्राण प्यारे भी हो और प्राण प्यारी भी है आपके पास में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने प्राण कितने हैं। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? सबके अपने अपने कोई ना कोई के प्राण किसी ना किसी से टिके हुए हैं। बोलो प्राण प्यारे। समझ में आ रहा है? किसी के प्राण किसी के साथ टिके हुए हैं। किसी के प्राण अपनी पत्नी में टिके हैं, किसी पत्नी के प्राण अपने पति में टिके हैं, तो किसी माता पिता के प्राण अपने पुत्र में भी टिके हैं। कोई ना कोई प्राण प्यारा बना ही रहता है, और पुत्र भी प्राण प्यारा होता है। इसलिए ये भी अपने लिए प्राणों से ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन इनसे प्यार करते हुए भी हम अपने प्राणों को ना भूलें कि हमारे कितने प्राण हैं। हमारे पास 10 प्राण हैं। कितने? 5 इंद्रियां हमारी 5 प्राण हैं जिनसे हम जी रहे हैं। इन 5 इंद्रियों के अलावा हमारे पास 3 बल हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल, जिनसे हमारा शरीर चलता है, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं। ये प्राण है हमारे। ऐसे 5 और 3 8, और उसके अलावा जो हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, ये भी हमारा एक प्राण है, जिसके होने पर ही हम जीवित हैं, और जिसके रुक जाने पर हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके आगे एक और प्राण है जिसे हम आयु प्राण कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन प्रति समय आगे आगे बढ़ रहा है, और हम अपनी आयु गिनते रहते हैं। ये आयु भी एक प्राण है जो हमें भीतर से जीवन दे रहा है, शरीर में हमें बनाए हुए है।
ऐसे 10 प्राणों से हम जी रहे हैं। आप ध्यान रखें, आप संगी हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं सभी सैनी होते हैं और ये सभी 10 प्राणों से जी रहे हैं। लेकिन जो मन से रहित होते हैं उनके पास में मन नहीं होता तो मनोबल नहीं होता, बाकी की इंद्रियां होंगी, वचन बल होगा, काय बल होगा, आयु होगी, श्वासोच्छ्वास होगा, उनके पास में 9 ही प्राण होंगे। इसलिए असंगी जीवों के पास में 9 प्राण होंगे, वो भी पंचेंद्रिय असंगी होंगे उनके लिए, और आप सब जीवों के पास में 10 प्राण हैं। ध्यान रखोगे? इसके अलावा जो आपने अपने प्राण जिनसे जोड़ रखे हैं वो एक्स्ट्रा प्राण है ना। कान बिना 4 इंद्रिय जिते, 8 प्राण के वातक तिते। इंद्री के आंख न बनी, ताते 7 प्राण के धनी। क्या कहते हैं? 4 इंद्रिय जीव के पास कान के बिना 8 प्राण को धारण करने वाले वो होते हैं, क्योंकि उनके पास में एक इंद्री और कम हो गई, कर्ण इंद्री उनके पास नहीं होती है, इसलिए उन 4 इंद्रिय जीवों में 8 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय जीवों के पास में आंख नहीं होती है, क्योंकि 4 इंद्रिय जीवों तक ही आंख होती है। 3 इंद्रिय जीवों में आंख नहीं होती है, इसलिए उनके पास में केवल 7 प्राण रह जाते हैं। नासा बिन बे इंद्रिय जीव, तिन सब के 6 प्राण सदीव। जीव वचन वर्जित तन दास, रागेंद्री और जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं उनके पास में केवल एक स्पर्शन, रसना, ये 2 ही इंद्रिय होंगी। घ्राण, नासिका नहीं होगी तो आगे की इंद्रियां भी नहीं होंगी। ऐसे जो 2 इंद्रिय जीव हैं इनके पास में 6 प्राण होते हैं, और जो जिह्वा से रहित होते हैं वे एक इंद्रिय जीव होते हैं। उन एक इंद्रिय जीव के पास में केवल 4 प्राण रह जाते हैं। यानी एक इंद्रिय जीव अपनी एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण से, एक कायबल प्राण से अपना आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे इन 4 प्राणों से जीते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं, प्राण शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। यह भी ध्यान में रखें कि जैसे जैसे जीवों के प्राण बढ़ते चले जाते हैं, उनके घात करने का पाप भी बढ़ता चला जाता है। कई बच्चे कहते हैं जीव जीव तो सब एक से हैं, चाहे एक इंद्रिय जीव का घात हो चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात हो। इसीलिए बहुत से ऐसे वेस्ट बंगाल की तरफ और आसाम और उधर की तरफ के जो जीव हैं जिन्हें नॉनवेज पसंद होता है या उनके लिए मजबूरी भी होती है, तो उनके सामने यह ज्ञान उनको दिया जाता है कि चाहे एक इंद्रिय जीव का घात हो चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात हो, बात बराबर है। और ऐसा कई लोग आपके सामने कई तरह से डिबेट कर सकते हैं कि आपने चाहे वनस्पति का घात करके वनस्पति का सेवन किया हो और चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात करके किसी भी पशु का मांस खाया हो, इसमें अंतर क्या है? तो एक सबसे बड़ा अंतर आपको यहां ध्यान में रखना होगा। जो सैद्धांतिक अंतर है, जो अंतर हमारे ज्ञान में आ सकता है तभी जब हम इस तरह से जीवों के प्राणों की जानकारी रखते हो। और यह अंतर ही बताता है कि जो जीव जितना बड़ा होगा उसके घात का पाप उतना ही अधिक होगा। एक चीज होती है जो हमारे लिए आवश्यक होती है, जिसके बिना हमारा ही जीवन नहीं चल सकता, और एक चीज वो होती है जिसके बिना हमारा जीवन चलता है लेकिन हम उसे अपनी कसाई के कारण से करते हैं। हम अपनी आवश्यकता नहीं होते हुए भी उसे अपनी आवश्यकता बना लेते हैं अपने अज्ञान से। अगर हमारे सामने जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है तो हम जी पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ही जीवन नहीं चलेगा। वनस्पति की बात तो दूर, अगर हमारे पास वायु का एक जीवों का घात नहीं करेंगे हम, तुम कभी श्वास नहीं ले सकते। आपकी श्वास से वायु का एक जीवों का घात होता है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पृथ्वी का एक जीवों का घात होता है। आप जल भी पिएंगे तो जल का एक जीवों का घात होता है। इसी तरह से वनस्पति का सेवन किए बिना जीवन नहीं चल सकता। वनस्पति का घात अगर एक इंद्रिय जीवों के घात के साथ होता है तो वह हमारे लिए आवश्यक है, उसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन मांस के बिना जीवन चल सकता है। किसी बड़े प्राणी का घात किए बिना हमारा जीवन चल सकता है। इसलिए पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना जरूरी नहीं है,
एक इंद्रिय जीव तो हमारे जीवन को चलाने के लिए अपने आप ही घात को प्राप्त होगा। अगर हम अपनी सांसें रोक लेंगे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए जैसे वायु का एक जीवों का सेवन जरूरी है, ऐसे ही बिना जल के, बिना वनस्पति के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए एक इंद्रिय जीवों का घात तो सबके द्वारा होगा ही, उसके बिना हमारा कोई भी भोजन नहीं बन सकता। लेकिन पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, इन जीवों के घात के बिना हम जी सकते हैं और इस तरह का कोई भी भोजन करने की हमें जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा कोई भी जीव का अंश अगर भोजन में आ जाता है तो जो सुधि श्रावक होते हैं, जो जैन विज्ञान को जानने वाले होते हैं, वो उस भोजन का परित्याग कर देते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दो इंद्रिय जीव से जो उसका शरीर बनता है, एक दूसरा कारण ये बताएंगे कि दो इंद्रिय जीव से जो शरीर बनता है वो शरीर एक इंद्रिय जीव की तरह नहीं होता है। एक इंद्रिय जीव में के शरीर में, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, उन जीवों के शरीर इस तरह की पुद्गल वर्गणाओं से बनते हैं कि उनमें मांस नहीं होता, रक्त नहीं होता, उनमें किसी भी तरह की ऐसी सड़ी गली चीजें नहीं होती। जहां से दो इंद्रिय जीव का शरीर बनना शुरू होता है, वहां से ही उसके शरीर में मांस और रक्त का बनना शुरू होता है। इसलिए वह दो इंद्रिय जीव का घात करके जो व्यक्ति अपना जीवन चलाएगा, या पंचेंद्रिय जीव का घात करके जो अपना भोजन करेगा, वह मांसाहारी कहलाएगा, क्योंकि वो मांस का, रक्त का सेवन कर रहा है। एक इंद्रिय जीव के घात में कभी मांस और रक्त नहीं होता, इसलिए वनस्पति वनस्पति कहलाती है, वो शाकाहार कहलाता है, वो मांसाहार नहीं है। ये शाकाहार और मांसाहार के बीच का ये डिफरेंस अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप दूसरे लोगों को समझा पाएंगे कि वनस्पति का सेवन और मांस का सेवन, ये दोनों चीजें एक नहीं है, इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक इंद्रिय जीव के घात के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए उस घात का हमें उतना पाप नहीं लगता जितना पाप का बंध हमें पांच इंद्रिय, चार इंद्रिय इन जीवों के घात से लगता है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है। ये जीव घात के लिए नहीं बने हैं, लेकिन एक इंद्रिय वनस्पतियां जितनी भी हैं प्रकृति की गोद में, वो सब हमारे लिए जीवन देने के लिए ही अन्न, फसलें, सब्जियां, फल, ये सब जो उत्पन्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ये सब मनुष्य के लिए ही हैं। ये मनुष्य का भोजन है, लेकिन पशु मनुष्य का भोजन नहीं है, उनका अपना जीवन है। इस बात को ध्यान में रख करके हम शाकाहार और मांसाहार के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको ये अंतर कहने में, समझने और समझाने में आएगा तो आप उन लोगों को समझा पाएंगे जो लोग आपके सामने ऐसे कुतर्क रखते हैं कि चाहे एक इंद्रिय जीव का घात करो, चाहे पंच इंद्रिय जीव का घात करो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हम एक इंद्रिय जीव का घात नहीं करेंगे तो हमारे ही पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाएगा, हम ही मर जाएंगे। क्योंकि अगर हमने वायु का सेवन नहीं किया, जल का सेवन नहीं किया, वनस्पति का सेवन नहीं किया, तो हमारे ही प्राण निकल जाएंगे, तो यह और बड़ा पाप हो जाएगा। तो यह भी एक गणित है कि हमें अपने जीवन को बचाने के लिए जितना कम से कम हो सके उतना हमें करना होता है। इसी का नाम अहिंसा कहलाता है। जितना हमारे लिए कम से कम हिंसा हो, कम से कम पाप हो, हम उसमें काम चलाते हैं। इसलिए जितने भी भारतीय संस्कृति के अच्छे लोग हैं, आर्य पुरुष हैं, जो भी अच्छी समाज के लोग माने जाते हैं, वे आज भी इस मांसाहार को वर्जित करते हैं अपनी समाज में, और ये बुरा मानते हैं कि मांसाहार कभी भी शाकाहार की बराबरी नहीं कर सकता। ना वो शरीर की हेल्थ के लिए अच्छा है और ना वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हर तरह से उसमें हानि है। और इस बात को ध्यान में रख करके आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शाकाहार का मतलब है वनस्पति जन्य आहार, और मांसाहार का मतलब जितना भी आपके सामने चलते फिरते जीव दिखाई दे, उन जीवों को मार करके अगर आपका भोजन बन रहा है तो वो सब मांसाहार है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, एक अनेक कीड़े मकोड़े जो आपको आगे बताए जाएंगे, वो सभी जीवों का हमने वध किया, वो हमें दिखाई देता है। उन जीवों का हमें चलना फिरना हमें दिखाई देता है, उनका शरीर रुकना मिट जाना हमें दिखाई देता है, और उसके कारण से हमारे परिणाम में और कलुषता आती है। क्योंकि जितनी आपकी कसाई अधिक होगी, उतना ही ज्यादा आप उस जीव का, बड़े जीव का घात कर पाएंगे।
अगर आपके लिए पंचेंद्रिय किसी बड़े जीव का घात करने का भाव है तो आपकी कसाय, आपके परिणाम तीव्रता के साथ होंगे, तभी आप ऐसा काम कर पाएंगे। और इसलिए कभी भी एक इंद्रिय जीव वनस्पति जल आदि के सेवन करने में कसाय नहीं आती है, लेकिन अगर आप किसी जीव का मांस खाएंगे तो उसे आप में बहुत भीतर से कसाय भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, बहुत भीतर से आपको क्रोध उत्पन्न करना पड़ेगा, तब आप उसको मारेंगे, काटेंगे, तब आप उसका सेवन करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, जो बच्चे इस तरह के कुतर्कों में आकर के मांसाहार और शाकाहार को एक मानने लग जाते हैं, उन्हें यह सिखाना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार कभी एक नहीं हो सकता है। शाकाहार हमारे जीवन के लिए जरूरी है, मांसाहार हमारे जीवन के लिए कोई जरूरत की चीज नहीं है, वो हमने अपनी अज्ञानता से उसे अपनी जरूरत बना लिया है। इस विज्ञान से हम इतना ही सीखें और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये विद जीव अजीव सब तीन काल त्यों थान, सत्ता सके अवबोध चित मत जीव के प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। दो प्रकार उपयोग बखान, दर्शन चार आठ विधि ज्ञान। चक्षु अचक्षु अवधारे, केवल ये सब दर्शन चार। ये जो हमारे अंदर दर्शन और ज्ञान यानी देखने और जानने की जो क्षमताएं बनी रहती हैं, इसी को उपयोग कहा जाता है। जब हम देखने की क्रिया में लगते हैं तो उसे दर्शनोपयोग कहते हैं, और जब हम जानने की क्रिया भीतर से कर रहे होते हैं तो उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये दोनों प्रकार के उपयोग हमारे अंदर चल रहे होते हैं, हर जीव के अंदर चल रहे होते हैं। जीव चाहे एक इंद्रिय हो चाहे दो इंद्रिय हो, ये आत्मा के अपने उपयोग हैं, आत्मा के अपने स्वभाव हैं जो हर जीव के साथ बने हुए हैं। लेकिन जिसके पास में जितनी इंद्रियां होंगी वो उतने ही इंद्रिय के माध्यम से अपने उपयोग का उपयोग कर पाएगा। क्या कहा? जिसके पास जितनी इंद्रियां होंगी उन्हीं से वो अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का उपयोग कर पाएगा। तो जिसके पास में जितनी ज्यादा इंद्रियां होंगी उसका ज्ञान और दर्शन भी उतना ही बढ़ा हुआ होगा। इसलिए उसके अधिक ज्ञान और दर्शन का घात करने का पाप भी अधिक होगा, उसके अधिक प्राण का घात करने का पाप भी अधिक होगा। और वह उपयोग जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 तो सम्यक ज्ञान हैं और 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं जिन्हें हम कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसे 8 प्रकार के ये ज्ञानोपयोग होते हैं। इन सब का वर्णन थोड़ा सा यहाँ किया जा रहा है। अब सुन वसु विधि ज्ञान विधान, मति श्रुत अवधि ज्ञान अज्ञान। मन परिचय केवल निर्दोष, इनके वेद प्रत्यक्ष परोक्ष। मति श्रुत ज्ञान आदि के दोय, ये परोक्ष जाने सब कोय। अवधि और मन परिचय ज्ञान, राग देश प्रत्यक्ष प्रमाण। एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान सकल परतक्ष। लोकालोक विलोकन दक्ष, जहाँ अनंत दर्प पर जाए, एक बार सब जल के आए। दर्शन 4 8 विधि ज्ञान, ये व्यवहार वयन जिय जान। नीचे रूप चिदात्म ये है, शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण गेह। हम जीव को अगर बाहर से जान सकते हैं तो हम उसके दर्शन ज्ञान के उपयोग की परिणति को देख करके भी जान सकते हैं। ये व्यवहार से उसको जानने में आता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से जीव की पहचान की जाती है। कोई जीव कैसा चल रहा है, कैसा उड़ रहा है, कितनी इंद्रियों से सुन रहा है, ये उस जीव की पहचान करने के चिन्ह हैं। और इस तरह से जीव की पहचान करने का नाम है व्यवहार से हम उस जीव को जान रहे हैं। लेकिन निश्चय से तो जीव अपने चेतना स्वरूप है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। तो इस तरह से व्यवहार और निश्चय दोनों से हमें जीव का ज्ञान रखना चाहिए। कल्पित असद्भूत व्यवहार, तिस नय सट सटादि चत्वार। अब अशुद्ध निश्चय बल धरे, तब यह राग दोष को करे।
प्राणी सुख दुख आप भुगते पुद्गल कर्म फल। यह व्यवहारी छाए निहचे निज सुख भोगता। जो भी हम बाहर के सुख और दुख भोगते हैं ये सब पुद्गल कर्मों के फल से हमें प्राप्त होते हैं। सुन रहे हो, ये आत्मा का कोई सुख नहीं है। हम सुखी हैं महाराज, कोई रोग नहीं है हमारे शरीर में, हम स्वस्थ हैं, हमें सुख की अनुभूति हो रही है। घर में सब अच्छा चल रहा है, परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है, किसी के घर में कोई भी तरीके की संतानों से परेशानियां नहीं है, ये सुख है। तो ये सब किसका सुख है? ये आत्मा को सुख नहीं समझ लेना। ये सब क्या है? ये पुद्गल का कर्म के फल का सुख है, जिसे हम साता वेदनी कर्म आपको कहे थे, वो साता वेदनी कर्म के फल से हम भीतर से सुख की अनुभूति करते हैं। और जब असाता वेदनी कर्म का फल मिलता है तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। ये सभी सुख और दुख प्राणी को व्यवहार से सुख और दुख कहलाते हैं। निश्चय से तो आत्मा अपने ही भावों का भोक्ता होता है, अपने ही आत्मिक सुख का भोक्ता होता है। जब वह इन सुखों से अपने उपयोग को हटा करके केवल अपने चैतन्य सुख की भोक्ता की बात करेगा तो वह आत्मा निश्चय से अपने सुख का भोक्ता कहलाएगा। कितनी बड़ी चीजें होती हैं, जो हमें मिल रहा है उस सुख को भी भीतर से छोड़ करके हमें अपने आत्मिक सुख की ओर जाना। जिस सुख में जिस दुख में हमारे लिए पराश्रितता आती है, क्योंकि वो कर्म के फल पर डिपेंड है, तो हर एक ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है हमें निराश्रित सुख चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं। और वह इंडिपेंडेंट जो सुख होगा वो कहां मिलेगा? तो वो अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति में मिलेगा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में मिलेगा। इसलिए ज्ञानी लोग अपनी चेतना, अपनी अनुभूति में स्थिर होने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि वो आत्मिक सुख की इच्छा करते हैं। वह कर्म फल से मिलने वाले सुख की भी इच्छा नहीं करते हैं। ये सुख का व्यापार हमें यहां देखने को मिलता है। देह मात्र व्यवहार कर कहो ब्रह्म भगवान। दर्वित नैकी दृष्टि सो लोक प्रदेश समान। जो शरीर हम धारण किए हुए हैं, ये तो देह की अपेक्षा से उस आत्मा का विस्तार बता रहा है कि हमारी आत्मा 5 फुट के शरीर में है कि 6 फुट के शरीर में है कि 7 फुट के शरीर में है। यानी आत्मा भी इतनी बड़ी हो गई जितना हमारा शरीर है। तो ये भी एक व्यवहार से है, लेकिन वास्तव में तो हर आत्मा द्रव्य दृष्टि से अगर हम देखें, हर द्रव्य, हर जीव पूरे लोक में फैलने का स्वभाव रखता है। लोक के जितने असंख्यात स्पेस पॉइंट्स प्रदेश होते हैं, उतना ही इस जीव के अंदर प्रदेशों की संख्या है। यानी हर जीव लोक प्रमाण अपने प्रदेशों को फैलाने की क्षमता रखता है। हर जीव के पास में असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन वह केवल अपने शरीर बराबर अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैला पाता है। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसी का वर्णन कुछ आगे अब यहां किया जा रहा है। लघु गुरुदेह प्रमाण जीव यह जानिए। जो भाजन परवान दीप दुति विस्तर समुद्घात बिन। अब यहां पर एक विशेष ज्ञान आपके लिए दिया जाना है, जिसका नाम है समुद्घात का ज्ञान। क्या बोलते हैं? हाँ, अब ये नए नए टेक्निकल वर्ड्स जो आपके सामने आते हैं, ये आपको जैन साइंस में ही मिलेंगे, और किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, और किसी शास्त्र और साहित्य में भी नहीं मिलेंगे। सुन रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे शब्द आपको कहां मिलेंगे? जैन धर्म में, जैन दर्शन के शास्त्रों में। समुद्घात, ये क्या शब्द है? वैसे तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिनसे ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी अपने शरीर से आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल करके कुछ समय तक बाहर भी फैल सकती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं समुद्घात। सुन रहे हो? मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर में तो आत्मा को रहना ही है, ये जो अपना मूल शरीर है,
बेसिक जो अपनी बॉडी के साथ में जो आत्मा रह रही है, इसके अलावा भी वो किसी कंडीशन में अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैला लेता है, इसको बोलते हैं समुद्घात। आ रहा है समझ में? हा? पहले कुछ रेडियो चला करते थे जिनमें कुछ एंटीना रहते हुआ करते थे, उनको हम खोलते जाते थे, थोड़ी सी रेंज उसकी मिलती चली जाती थी। सुन रहे हो? वैसे उसके बिना भी रेडियो चलता है, लेकिन कभी कभार अगर रेंज नहीं मिलती है तो हम एंटीना का भी यूज कर लेते हैं। उसी को समुद्घात समझना। समझ आ रहा है? आपकी जिह्वा आपके मुंह में है, लेकिन अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो माने मुंह के बाहर भी निकल सकती है। निकाल के देखते भी रहना। सुन रहे हो? एक टेस्टिंग करते रहना। मैं आपको बता रहा हूं, मजाक में नहीं लेना, आपको जो कुछ भी बता रहा हूं सही बता रहा हूं। अगर आपकी जीभ आपको दिखाई देती रहे तो समझना आपका जीवन चल रहा है ना? अगर आपको आपकी जीभ दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि आपकी मृत्यु 1 हफ्ता के अंदर होने वाली है। हाँ, ये टेस्ट करते रहना, ये विज्ञान है आपके लिए। इसी को समझाने के लिए यहां समुद्घात की विधि बताई जा रही है। समुद्घात देख लो निकाल के। हाँ देख लो। अब मास्क लगाए हो तो कैसे दिखाई देगा? देख लेना, ठीक है ना? टेस्ट करते रहना। जैसे शीशे में मुंह देखते हो रोजाना, ऐसे जीभ भी देख लिया करो रोजाना कि हाँ आज हम जीवित हैं, आज अपनी मृत्यु आने वाली नहीं है। बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं आपको। हाँ, जो मृत्यु की कगार पे होते हैं उनको अपनी जिह्वा बाहर दिखाई नहीं देती, और धीरे धीरे अपनी नाक की अनी भाग ये भी दिखना बंद हो जाता है। समझ आ रहा है? जब ये दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना अब 3 दिन से ज्यादा का जीवन नहीं है। ये विज्ञान है, और इस तरह के विज्ञान भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, तेजस कार मान जुत भेष, छाण नहीं मूल तन ठाम, सात भेद रखता के कहें, प्रथम वेदना नाम बखान, तन वे क्रिया तीजाय जाने, पंचम तेजस संज्ञा जाने, केवल ज्ञान समुद्घात सातमा, ऐसी शक्ति धरे आत्मा। ये 7 प्रकार के समुद्घात बताए गए हैं। कितने प्रकार के? हाँ, कुछ सीखोगे कि नहीं? कि बस केवल जो सुनने में समझने में आए उतना ही समझना है? नया कुछ सीखना चाहते हो कि नहीं? सीखना चाहते हो तो कुछ नई चीज सीखो आज, है ना? नई चीज सीखने में दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, 7 प्रकार के समुद्घात, माने 7 ऐसी कंडीशन होंगी जब हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल सकते हैं, है ना? उन सबको यहां क्रम से बताया जाएगा। नाम पहले बताए गए हैं। पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा कहलाता है कसाय समुद्घात, तीसरा कहलाता है वैक्रियक समुद्घात, चौथा कहलाता है मारणांतिक, 5वां तेजस, 6वां आहारक और 7वां केवली समुद्घात। ये इनके नाम है और इनकी डिटेल अब आगे आ रही है। दुसह वेदना के वश जहां, जीव प्रदेश कटते हैं तहां, किसी जीव के उदय प्रमाण, पहला समुद्घात यह जान। पहला समुद्घात कौन सा? वेदना। जब हमारे शरीर में वेदना हो, असही वेदना होती है, तो उस वेदना के समय पर भी हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब आप बहुत पीड़ा में हो, कोई बहुत भयंकर आपके लिए, मान लो जैसे कोई शरीर में जहां पीयू मवाद भर जाती है, सहन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फोड़ा किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जो मर्म स्थान हो, समझ आ रहा है? ऐसी जगह पर भी हो जाती हैं फोड़े फुंसी वगैरह, तो बहुत भीतर से वेदना होती है। तो ऐसी वेदना के समय पर भी हमारी वो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल सकते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन निकल जाते हैं। उसका नाम वेदना समुद्घात कहा गया है। जब बाही शिशु करण विवेक, बाहर जाई जीव के अंश, अति कसाय सो ही होते हैं, जो जा समुद्घात है ये है। दूसरा समुद्घात होता है जब किसी जीव के अंदर विशेष कसाय उत्पन्न होती है, तो वो कसाय के कारण से
वो अपने आपे में नहीं रहता है। जब आप देखते हो ना, जैसे आंखें लाल हो जाएं, इतनी तीव्र क्रोध आए, कषाय आए, आंखें लाल हो जाएं, ओठ बिल्कुल हिलने लग जाएं, दांत भी चपचपाने लग जाएं, अपने जब वो आपे में ना रहे बिल्कुल कपने लग जाए, तो समझना कि इसके अंदर अब समुद्घात हो रहा है। ये एक बाहरी एक लक्षण बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? जब हम बोलते हैं थोड़ा आपे में रहे, क्या बोलते हैं? और जब वो क्रोध में होता है, तिल मिलाता है, तो हम कहते हैं आपे में नहीं है भाई, उसके सामने मत जाना। आपे में नहीं है माने आपा आपा में नहीं है, माने आत्मा आत्मा में नहीं है, अब बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये है। समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति से जब हम डरते हैं या उसको देख करके हम उससे दूर होते हैं, तो इसी को हम समझ सकते हैं कि वह कसाय समुद्घात की स्थिति बन रही है। नाना जीव विक्रिया हेत निकसे बाह्य प्रदेश सचेत। देवनार की यह होए, तीजा समुद्घात है सोए। तीसरा वैक्रियक समुद्घात होता है। ये देव और नारकियों के होता है, क्योंकि देव और नारकी अपने शरीर को अनेक रूपों में बना सकते हैं। जब शरीर एक से अनेक रूपों में बन जाए तो उसको विक्रिया कहा जाता है, और इस प्रकार की विक्रिया में भी वैक्रियक समुद्घात होता है। माने जितने भी शरीर बनाए, एक इंद्र ने मान लो 10 शरीर बनाए, 1000 शरीर बनाए, तो सब में उसकी आत्मा है, लेकिन मूल शरीर अपने अंदर है और उसकी आत्मा और उन अनेक शरीरों में भी प्रवेश कर गई, तो इसी का नाम है वैक्रियक समुद्घात। और इस तरह से यह वैक्रियक समुद्घात भी आत्मा के उन प्रदेशों के फैलाव के साथ होता है। किसी जीव के मरते समय अंश तन बाहर गमे, भी बांध गति के परसन काज। चौथा वेद करो जिन राज। जो मुनि के कछु कारण पाय, उपजे क्रोधन धाम जाए। जिस तन को अवसर यही, वाम कंत सो प्रगटे सही। तीसरा समुद्घात मरणांतिक समुद्घात है। जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा जहां उसने आयु बांध रखी है उस स्थान तक जा सकती है, उसके आत्मा के प्रदेश। समझ रहे ना? माने कहीं भी 3 लोक के अंदर, माने अगर आपको स्वर्ग में जन्म लेना है, कि किसी स्वयंभू रमण द्वीप में जन्म लेना है, कि समुद्र में जन्म लेना है, कि नीचे नरक में जन्म लेना है, आपकी आत्मा यहीं रहेगी। आयु का जहां बंद हो गया वहां तक वो आत्मा के प्रदेश फैल करके चले जाएंगे, उस स्थान को छू करके वापस आ जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसका नाम क्या है? मारणांतिक समुद्घात। और फिर उसके आगे चौथे नंबर का है तेजस समुद्घात। ये 2 प्रकार का होता है, एक अशुभ भी होता है और एक शुभ भी होता है। और ये भी एक रिद्धि कही गई है। इस रिद्धि के माध्यम से विनाश भी होता है और इस रिद्धि के माध्यम से सुभिक्ष भी होता है। तो दोनों को यहां बताया जा रहा है। ज्वालामयी काहलाकार, अरुण सेन्द्र पूजय उनहार। 12 योजन तीरथ सोय, 9 योजन विस्तीर्ण होय। यह जो ज्वालामयी माने एक बिल्कुल अग्नि की तरह होता है। काहल माने होता है बिलाव, बिलाव के आकार का एक अग्नि की तरह बिल्कुल सिंदूरी रंग का लाल लाल एक शरीर निकलता है। शरीर, इसी अपने शरीर से एक शरीर निकलता है, और ये रिद्धिधारी मुनि महाराज के शरीर से निकलेगा। जैसे आपने द्वीपायन मुनि के बारे में सुना होगा, वो ये अशुभ तेजस रिद्धि के माध्यम से होता है। 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, उतने स्थान को ये नष्ट ध्वस्त कर सकता है। और इस तरह का जो ये समुद्घात होता है, इसको अशुभ तेजस कहा जाता है। अगर यही समुद्घात किसी अच्छे कारणों से निकलता है तो वही शुभ तेजस कहलाता है। इसके अशुभ के माध्यम से विनाश होगा, तो शुभ के माध्यम से जहां कहीं अकाल पड़ रहे होंगे, दुर्भिक्ष हो रहे होंगे, वहां पे सब जगह पर अच्छा वातावरण बनेगा, सुभिक्ष हो जाएगा। तो इस शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ये कहा जाता है। दंड कच्छुवत प्रत्यय केय, सुखमित भस्म कर दिया। अशुभ कषाय यही विख्यात, अब सुनि शुभ तेजस की बात। ये अशुभ तेजस समुद्घात जो होता है, ये बाद में आकर के जिस मुनि के शरीर से निकलता है उस मुनि को भी भस्म कर देता है। माने सबको भस्म करके आएगा, बाद में उसके शरीर को भी भस्म कर देगा। दुर्भिक्षादिक दुख विलोय, दया भाव मुनिवर के होए। शुभ आपत्ति सो निकसे ताम, दक्षिण कांत सुजनी राम। यह जो शुभ होता है, जब कहीं देखा जाता है दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग अकाल के कारण से मर रहे हैं, फसलें नहीं हो रही हैं, तो उन मुनि के शुभ भावों से भी एक ऐसा पुतला निकलता है जो सुंदर होता है,
और वह पुतला निकल करके उन स्थानों पर जाकर के सुभिक्ष करता है, तो उसे शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। पूरब कथित देह विस्तार, रोग सोग सब दोष निवार, फिर जन दान करे पेसार, पच्चम समुद्घात यह द्वार। इसका भी फैलाव उसी 12 योजन और 9 योजन आयाम के साथ में होता है, और ये सब रोग शोक दोषों को निवारने वाला होता है। इस तरह का यह तेजस समुद्घात शुभ तेजस कहलाता है। करत साधु पद अर्थ विचार, मन संशय उपजे तिहि बार, कहाँ प्रबोधन चिंता करे, कैसे यह विकल्प निर्भरे। भरत क्षेत्र आदिक भूमाहि, अब आहुम में केवल नाही, ताते करिए कौन उपाय, बिन भगवान परम नहीं जाय। तब मुनि मस्तक सौ गुण गेह, प्रगट होय आहारक देह, एक हाथ तिस पर नित कही, श्री जिन शासन में सरदही। फटिक वरण मन हरण अनूप, कहाँ आए जय केवल भूप, दर्शन करी संदेह मिटाय, फिर आई निज धाम समाय। षष्ठम समुद्घात यह जान, उनके होई छठे गुण धान, जब संजोगी जिनके परदेश, बाहर निकसे अलख अपेश। यह छठवां समुद्घात जिसे आहारक समुद्घात कहते हैं, यह भी मुनि महाराज के लिए ही होता है। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के शरीर से, उनके मस्तक से एक शुभ्र आकार का सफेद एक पुतला निकलता है, और वह किस कारण से निकलता है? जब उन्हें किसी तत्व के विषय में कोई बहुत तीव्र जिज्ञासा हो जाती है और उसका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिलता, वो समाधान केवल केवली भगवान या श्रुत केवली दे सकते हैं। तो अगर उस क्षेत्र में वह केवली और श्रुत केवली नहीं होंगे, तो वो वहां तक जाएगा जहां पर केवली और श्रुत केवली होंगे। वो शरीर वहां तक पहुंचेगा और वहां पर जाकर के अपनी शंका का समाधान कर लेगा, वापस लौट करके आ जाएगा, उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी, वह शुभ ही होता है। और इस तरह की प्रक्रिया जिस शरीर के साथ होती है, उस पुतले के उस समुद्घात के साथ निकलने को उसको कहते हैं आहारक समुद्घात। तो तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात में अंतर जान के रखना कि तेजस शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है, लेकिन आहारक तो एकांत रूप से शुभ ही होता है, और वह कभी भी किसी के लिए कोई भी व्याघात या अशुभ करने वाला नहीं होता है, और वह मुनि महाराज के छठवें गुण स्थान में ही निकलता है। इस तरह से आहारक समुद्घात जो छठवां समुद्घात है उसके बारे में बताया। और एक अंतिम समुद्घात है जिसे कहते हैं केवली समुद्घात। ये सिर्फ केवली भगवान करते हैं, यानी केवल ज्ञानी आत्माएं करती हैं। दंड कपाट आदिक विधिठान, क्रम सो होई लोक परवान, सप्तम समुद्घात यह भाय, श्रद्धा करो भविक मन लाय। हाँ, ये केवली भगवान के लिए होता है। जब वो अरिहंत बन जाते हैं तो उसके बाद में वो अपनी आत्मा के प्रदेशों को इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनकी आयु कर्म तो थोड़ी है, लेकिन अंदर जो नाम गोत्र आदि जो कर्म हैं उनकी स्थिति ज्यादा होती है, तो उसको बराबर करने के लिए ये समुद्घात किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपको अगर अपना कपड़ा सुखाना है, तो उस कपड़े को एक तो वो घड़ी करके आपने रखा हुआ है, गड्डी करके उसमें पानी पड़ा हुआ है, तो वो सूखने में देर लगेगी। सुन रहे हो? एक तरीका ये है, इसको कर्म के सुखाने का ये तरीका होता है। और अगर उस कपड़े को हम फैला दें, खोल दें, उसकी सभी पट्टियां, उसकी लड़ें, उसकी घड़ी सब खोल दें और फैला करके उसको हम छोड़ दें, तो जितना आप फैला पाएंगे उतनी जल्दी वो सूख जाएगा। इसीलिए केवली भगवान इस केवली समुद्घात के माध्यम से अपनी अन्य जो कर्मों की स्थितियां अधिक पड़ी होती हैं, समय कम है, काम ज्यादा है, तो उन स्थितियों को बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात करते हैं। और आप सोचें, विचार करें कि इस केवली समुद्घात में जब दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण, ये 4 स्टेप होते हैं, तो जो लोक पूरण जो चौथा स्टेप है, उस चौथे स्टेप में लोक पूरण समुद्घात होता है। तो इसका नाम ही है, पूरे लोक में पूर्ण हो जाता है, माने भर जाता है। यानी यहां हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, पूरा आकाश के प्रदेशों में ये आत्मा के प्रदेश पूरे में फैल जाएंगे। मतलब कि हम ये विचार करें कि केवल ज्ञानी के लिए जब ये केवली समुद्घात होता है, तो पूरे लोक में उनकी आत्मा के केवल ज्ञान से सहित पूरी आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, हमारे अंदर भी फैल जाती है, हमारे पूरे लोक के इन प्रदेशों में फैल जाती है, लेकिन हमें उसका कुछ भी आभास नहीं होता है। सोचो, विचार करो।
आपके पास भगवान आते हैं, इसको कहा जाता है। सुन रहे हो? हाँ, कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे पास भगवान कैसे आते हैं, हमारे पास भगवान ऐसे आते हैं। और ये नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। महीने में कुछ ना कुछ समय में ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे खा रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, जब पूरे लोक में वो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो माना केवल ज्ञान से सहित वो आत्मा हमको स्पर्श कर रही है, लेकिन हमें उसका कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। इतना तो ज्ञान हो रहा है कि वो हमको स्पर्श कर रही है। वह आत्मा हमारे आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हो रही है, सबके प्रदेशों पर होगी। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैलना है। इसको लोक पूर्ण समुद्गात कहते हैं। भगवान इसी एक अवस्था में विश्व में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए भी इनको विष्णु इस अवस्था में कहा जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये होगा तो क्षणिक, एक समय के लिए होता है, और उतने में ये सारा का सारा काम हो जाता है जो आपको स्थिति घात का बताया। तो इसका नाम है, बोलो क्या? केवली समुद्घात 4 स्टेपों में है, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। लेकिन लोक पूरण में पूरी लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ऐसा हमें ज्ञान अपने अंदर रखना चाहिए। और यहां लिखा है कि जो इस पुराण को सुनेगा, इस कथा को सुनेगा, उसी को ये ज्ञान होगा, उसी को ये श्रद्धान होगा। और जब उसको श्रद्धान होगा तो उसका सिर नारियल तो हिल रहा है कि नहीं? जाम तो नहीं हो गया? हिलाते रहो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुविध रास संसारी जीव, थावर जंगम रूप सदीप, कहा 5 विध थावर काय, भूजल तेज वनस्पति थाय। 4 जात के जंगम जंत, चलत फिरत दिखे बहुबंत, शंख सीप कोड़ी क्रमिजोक, इत्यादि त्रिलोक। ये देखो, ये 2 इंद्रिय जीवों के नाम गिनाए जा रहे हैं, जो शंख है, सीप है, कौड़ी है, क्रमी होती हैं, है ना, जोंक हैं। ये सभी क्या हैं? ये 2 इंद्रिय जीव हैं। थोक माने बहुत संख्या में ये जीव होते हैं। चीटी, दीम, कुंथ, वनि आदि, जीव अनादि, माखी, माचर, भृंगी देह, भ्रमर प्रमुख जो इंद्रिय गेह। जो चीटियां होती हैं, ये 3 इंद्रिय जीव हैं। सुन लो, जान लो, समझ लो। थोड़ा सा जैनी लोगों दिमाग रखो, है ना। कौन से जीव हैं ये? 3 इंद्रिय जीव हैं। दीमक लग रही हैं आजकल, घरों घरों में दीमक लगती हैं। अनेक जीवों की मृत्यु उन दीमकों के माध्यम से, उन दीमक के माध्यम से, उन जो 3 इंद्रिय जीवों की मृत्यु होती है, उसका घात का दोष लगता है। वो कौन से जीव हैं? वो 3 इंद्रिय जीव हैं, दीमक। सुन रहे हो? और कुंथु आदि छोटे छोटे जीव होते हैं, घुन लग जाती है, जैसे गेहूं आदि में घुन लग जाती हैं, इनमें भी 3 इंद्रिय जीव पड़ जाते हैं। इस तरीके के ये सभी जीव जो ये महिलाओं के बड़े बड़े बालों में क्या पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ते? अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते? बड़े बड़े शैम्पू लगाते हो क्या? हाँ, तो ये सब जो उत्पन्न होते हैं 3 इंद्रिय जीव होते हैं। ऐसे 3 इंद्रिय जीवों का भी घात जीवों के द्वारा, पंचेंद्रिय जीवों के द्वारा कारणोंवश होता है। लेकिन अगर आप बचना चाहें तो इनसे बच सकते हैं। और मक्खी हैं, मच्छर हैं, भौरे हैं, पतंगे हैं, बिजली के जितने भी ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं रातों रात, उड़ने वाले जीव, छोटे से छोटे जीव, ये सभी 4 इंद्रिय जीव होते हैं। तो इन सभी जीवों के बारे में अपने को एक ज्ञान होना चाहिए। देव नार की नर विख्यात, पशु पंचेंद्रिय जात, ये सब स्थावर के भेव, इनको विषय क्षेत्र सुरदेव। फरस 405 जीव 6400 नासा, योजन 29 शतक 54 क्रमवासा। दुगुण असैनी अंत श्रवण वसु सहस धनुष पुनि।
नौ रसन घ्राणन नौ चक्षु प्रति 47,000 नवे। 2 से 63 बार है श्रवण विषय क्षेत्र प्रवाण बने। ये सभी इंद्रियों का विषय बताया जा रहा है कि हमारी इंद्रियां कितने कितने धनुष तक जान सकती हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का 500 धनुष तक हमारा ज्ञान हो सकता है, 500 धनुष तक का हम स्पर्श करने की क्षमता रख सकते हैं अगर हमारे अंदर इस तरह के इंद्रिय आवरण कर्मों का क्षयोपशम और इस तरह का तीव्र इंद्रिय ज्ञान हो तो ये इंद्रियों के अधिकतम विषय बताए गए हैं जो आप विशेष सिद्धांत ग्रंथों से सीखें। दोपहर में जो गोमट्टसार जीव कांड की क्लास चलती है तो उस समय पर इन सब चीजों की सब डिटेल बताई जाती है। जो क्लिष्ट विषय होते हैं उन्हें सीखने के लिए आपको जीव कांड अटेंड करना पड़ेगा, वो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कथा है और कथा में अगर हम ज्यादा सिद्धांत लाएंगे तो फिर इन लोगों के सिर नहीं हिलेंगे, है ना, जाम होने लगेंगे। ये मुझे थोड़ी सी चिंता होती है, इसलिए विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। एक इंद्रिय सूक्ष्म और स्थूल, तीन भेद पित्तल तर मूल, तीय प्रकार पंचेंद्रिय कहे, मन सो रहित सहित सरदय। ये एक इंद्रिय जीवों में ही 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर, माने सूक्ष्म और स्थूल। अगर सूक्ष्म जीव होंगे तो वो केवल एक इंद्रिय ही होंगे। बाकी जितने भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव हैं ये सभी बादर जीव कहलाते हैं, स्थूल जीव कहलाते हैं। सातों ही पर जायते अपर जापते जान, 14 ही समास है, मूल भेद गुर। ये सातों ही प्रकार के जीव जो ऊपर बताए, एक इंद्रिय के 2 भेद कर दो, सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कितने हो गए, 3 और 2 5, और पंचेंद्रिय के 2 भेद कर दो, सैनी और असैनी, तो ये हो गए 7। ये सातों ही प्रकार के जीव पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, और इस तरह से 14 जीव समास कहलाते हैं। इनकी डिटेल समझाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसे ही आगे आ रहा है, ऐसे ही 14 गुण थान, 14 मार गण और आन, जब अग है इन जीव की राम, तब लो संसारी है नाम। इसीलिए कल आपसे कह रहा था कि अगर ये 14 जीव समास, 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान अगर ये सब समझाएंगे तो एक चातुर्मास और लग जाएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन आपको बस केवल नाम ही याद कर लेना है। जीव समास कितने होते हैं, मार्गणाएं कितनी होती हैं, और गुणस्थान कितने होते हैं, 14। बस इतना ध्यान रखो, इतना ही आपके पेपर में आएगा। सुन रहे हो? एक विशेष बात और ध्यान रखो, खास तौर से आगरा वाले लोगों, आप लोग पढ़ रहे हो इतने दिनों से, सिर हिला रहे हो, कुछ सिर के भीतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हैं? पंच लोगों, जा रहा है? अगर आपके लिए लग रहा हो कि हाँ हमने कुछ सीखा है तो एक काम जरूर करना है आपको, डरना नहीं है। क्या करना है? एक परीक्षा लेने का मन है मेरा। जिस दिन ये पार्श्व कथा अंत को प्राप्त हो उसी के दूसरे दिन आपके लिए या उससे एक दिन पहले ले लूंगा परीक्षा, नहीं तो फिर दूसरे दिन आप दिखोगे ही नहीं, ऐसा भी सोचने वाला है। समझ आ रहा है ना? तो एक दिन परीक्षा लेना है आपको, और उस परीक्षा में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ टिक लगाना है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन होंगे इसी पुराण के आधार से, जो आपको जितना याद रहे, जितना ध्यान रहे, और उसके माध्यम से आपके लिए कुछ अच्छी गिफ्ट मिलेगी। कैसी गिफ्ट? ऐसी गिफ्ट नहीं जो आज मिली कहीं रख दी गई, है ना, किसी अपने स्टोरेज में डली रही, वो गिफ्ट नहीं। गिफ्ट आपको कुछ दूसरी दी जाएगी, वो हाँ यहाँ पर आपको आपके मनोज भाई साहब बताएंगे। समझ आ रहा है? कुछ अच्छी गिफ्ट होगी। जैसे आपको यहां दर्शन करके आनंद आ रहा है, ऐसे ही आपको आचार्य गुरुदेव के दर्शन कराने की गिफ्ट इन लोगों ने तैयार की है। चलो मैंने ही बता ही दिया। सुन रहे हो? हाँ, तो जो लोग सेलेक्ट होंगे उसमें, अब आता तो किसी को कुछ नहीं है, तो जिनको जितना आएगा उसी में जो बड़ा कहलाएगा वो उसका नंबर आएगा। समझ आ रहा है ना? और उसमें जो वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 होते थे, लेकिन इसमें 50 60 70 जैसी इन लोगों की क्षमता हो, कोई एक ग्रुप है जो इस तरह से कार्य करने की इच्छा कर रहा है। तो ये भाव भी आपको रखना है कि हमें अब परीक्षा देने के लिए अपना मन तैयार रखना है। आज से ही थोड़ा सा लौटना पलटना शुरू कर देना, है ना? और 1-2 दिन में ही बस परीक्षा होने वाली है, तो ये परीक्षाएं थोड़ी सडनली होंगी, आपको ध्यान रखना होगा। 14 गुणस्थान, 14 मार्गणाएं और 14 जीव समास, है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आज तक का जितना कोर्स है उतना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना?
इतना कोर्स आप तैयार कर लो, आगे के 2 दिनों में 3 दिनों में आपकी परीक्षा करने के लिए आपकी बिल्कुल मानसिकता तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और कोई भी लोग हिचकना नहीं है, जो लोग प्रवचन सुनने आते हैं सबको लाना है और सबको जो है इस तरह से इसकी परीक्षा देना है। अभी ये आपके लिए हो रही है ऑफलाइन, हो सकेगा तो ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह अनादि संसार जीव की भूल है, इस कारज में और हेतु नहीं मूल है। सो अशुद्ध नय न्याय जीव जग रूप है, दिव्य दृष्टि सो देख सबे शिव रूप है। जो यहाँ पर जीवों के विषय में बताया गया, ये जितने भी हम बाहरी जीवों का ज्ञान करते हैं ये सब अशुद्ध नय से जीव कहलाते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि से या हम शुद्ध दृष्टि से देखें तो सभी जीवों में शुद्ध बनने की क्षमता है, सभी जीव शुद्ध हैं। इसी को कहा जाता है सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, यानी शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि ये अशुद्ध कहलाते हैं। भय कर्म संयोगते संसारी सब जीव साधन बल जीते करम, तब यह सिद्ध सदी। अष्टगुणातम रूप कर्म मल युक्त है, स्थिति उत्पत्ति विनाश धर्म संयुक्त है। चरम देह तय कछुक हीन परदेश हैं, लोक अग्र पूर्व से परम परमेश्वर। अथिर अर्थ पर जाय जो हानि वृद्धिमय रूप, कृष्ण सिद्ध बखानिए उत्पत्ति नाश स्वरूप। ज्ञेय त्रिविध परिणति धरें, ज्ञान तदा कृत भास यो भी शिव पद में सधे उत्पत्ति विनाश। अथवा सब परिणति नसी भई सिद्ध पर्याय, शुद्ध जीव निश्चल सदा यो तीनों ठहराय। वर्ण 5 रस 5 गंध 2 लीजिए, 8 परस गुण जोर 20 सब कीजिए। जीव विषय न माही एक नहीं पाइए, याते मूर्ति हुईन चिदात्म गाये। जग में जीव अनादि बंध संजोगते, झूठो कबहि नाही कर्म फल भोग। असदभूत व्यवहार पक्ष जो ठाने, तो यह मूर्तिवंत कदक्षित माने। यह जीव जब तक संसार में रहता है तब तक मूर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, स्वभाव तो इसका अमूर्त है, लेकिन संसार में कर्म बंध से सहित होने के कारण से ये मूर्त कहलाता है। और मूर्त जीव की ही मूर्ति बनती है, शरीर बनता है। मूर्ति माने शरीर। तो जो हमारा शरीर है वो जीव और कर्म के बंध के कारण से है, इसलिए कर्म बंध की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है, और कर्म बंध से जब ये रहित हो जाएगा तो ये जीव अमूर्तिक हो जाएगा। ऐसे जीव के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा कर्म का प्रकरण भी आगे आपको बताया जाएगा, और ये सभी ये जो विषय हैं उनमें अभी हमने जीव का ज्ञान दिया है, थोड़ा सा अजीब का ज्ञान भी आपको आगे दिया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बीच में आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा 10 मिनट का समय है। नमोस्तु भगवान मेरी जिज्ञासा है कि इस पंचम काल में वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, तो उस प्रकार से उतनी तपस्या इत्यादि नहीं हो पाती, हो सकेगी। तो इसके अंदर मेरी जिज्ञासा थी कि अधिकतम कितने स्वर्ग तक इस पंचम काल में जाया जा सकता है, और नरक में कितने उस तक जाया जा सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप इतना याद रखें कि वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ ही सप्तम नरक जाया जाता है, और उस सहनन के साथ ही
16वें स्वर्ग से ऊपर और अहमिंद्रों में उत्पन्न हुआ जाता है। अब अगर हमारे पास में वज्रवृषभ नाराज सेनन नहीं है तो हम चौथे स्वर्ग तक जा सकते हैं, चौथे नरक तक जा सकते हैं, और इधर हम 8वें स्वर्ग तक भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा हम इन हीन सेननों के साथ में जान सकते हैं, ज्ञान रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दर्शन कैसे होता है और एक बार होने के पश्चात छूट भी जाता है क्या, और दोबारा कितने समय के बाद होता है? सम्यक दर्शन तत्व के श्रद्धांत से होता है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसका ऐसा का ऐसा ही जब श्रद्धान करें तो ये कहलाएगा सम्यक दर्शन, है ना। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही माने। सम्यक दर्शन होने के बाद छूटता भी है, और कौन सा छूटता है, तो सम्यक दर्शन के कई भेद हैं। वो कर्मों के 6 उपसम पर आधारित होते हैं। सबसे पहला सम्यक दर्शन होता है उपसम सम्यक दर्शन, दूसरा होता है क्षयोपसम, और तीसरा होता है क्षायिक। जो छूट जाते हैं और होते रहते हैं वो उपसम और क्षयोपसम होते हैं, और जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो एक बार हो जाता है तो फिर कभी भी छूटता नहीं है, वो अनंत काल तक आपके पास रहता है। ऐसा शॉर्ट में जानना, डिटेल फिर आप कभी समझना। परम बीतरागी संत मुनिश्री पद्म सागर जी महाराज की जय हो। मुनिश्री प्रश्न ये है कि जीव चाहते हुए भी चारित्र को धारण क्यों नहीं कर पाता है, ऐसा कौन सा कारण रहता है? जीव कभी भी चारित्र को धारण करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। अगर आप देखें इस कोरोना के काल में हमने देखा कि कितनी जीव कितनी तरीकों से अभावों में ग्रस्त हुए, अभावों के साथ मरे, कितनी तरीके की वेदनाएं सही, लेकिन हम अपनी बुद्धि से कभी भी चारित्र को धारण करने के लिए कोई किंचित मात्र भी कष्ट नहीं सहना चाहते हैं। समझ आ रहा है? चारित्र धारण करोगे तो कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करने का हमारे लिए अगर थोड़ा भी कहीं कोई कष्ट है तो हम उसको भी नहीं करना चाहते हैं। कोरोना में पड़े पड़े घर में, लॉकडाउन में पड़े पड़े हम 2-2 महीने, साल गुजार सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बाहर की चीज 2 महीने का त्याग कर देना तो आपसे नहीं बनती है। समझ आ रहा है? तो चारित्र और कोई चीज नहीं है। चारित्र सिर्फ हमारी उस मानसिकता का नाम है जिसमें हम अपने आप में अपने लिए अपने को तैयार करते हैं। चारित्र जब आप धारण करेंगे आपको बाहर की गंदी चीजें छोड़ना पड़ेंगी, आपके लिए वो चीजें बीमारी में छूट जाती हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ अवस्था में छोड़ें तो ये आपका पुरुषार्थ कहलाएगा। तो चारित्र धारण करने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है। जब व्यक्ति मरने की तरफ होता है, देखते हैं आप कितनी चीजें, उसके लिए कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, पड़ा रहता है, सब चीजें उससे छूटती हैं, लेकिन चारित्र धारण करके वो अपने अंदर इस तरह की शक्ति नहीं जुटा पाता कि ये अगर हमारे सामने हो तो उससे पहले ही हम इसके लिए अपने को तैयार कर लें। छोटे छोटे से कष्ट बहाने के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हमारे घर में शुद्ध भोजन बन नहीं सकता, हम पानी कुएं का खींच के ला नहीं सकते, हम शुद्ध भोजन करने का नियम ले लें तो फिर हम रिश्तेदारी कैसे निभाएंगे? जब हम बीमार होते हैं तब कैसे रिश्तेदारी निभाते हैं? क्या वस्तु है चारित्र? आप खुद आलसी बने हुए हैं, आप खुद अकर्मण्य बने हुए हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इसलिए आप चारित्रहीन हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, थोड़ा आपको लगे बुरा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा बुरा भी लगे, हितमित प्रिय वचनों के साथ भी थोड़ा सा जब कभी कठिन वचन होते हैं तो कुछ असर पड़ता है। तो आपके अंदर का वो चारित्र भाव तब आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट सहने की मानसिकता बनाए। अरे भाई, कौन रिश्तेदार हमारे लिए जीवन दे देगा क्या? हम अभी बहाने बनाते हैं, हमारे बेटों के विवाह नहीं हुए, हमारे रिश्तेदारी में हमें जाना पड़ता है। अरे भाई, रिश्तेदार में तुम्हें, रिश्तेदार क्या तुम्हें जिंदगी दे देगा क्या? क्या तुम्हें मरते हुए को तुम्हें बचा लेगा क्या रिश्तेदार? तुम्हें अगर ये मालूम हो कि हमारा चारित्र हमारी रक्षा करने वाला है तो रिश्तेदार से क्या लेना देना? जो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, अगर खास रिश्तेदार होगा तो वो तुम्हारा उस संबंध को बनाए रखने के लिए तुम्हारी व्यवस्था करेगा, और तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कौन मेरा खास है। अगर तू मुझे बुलाना चाहता है तो मुझे शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर मैं आऊंगा, तो रिश्तेदारी कहलाएगी। यूं क्या मतलब हुआ कि उसने आपको जहां ठहरा दिया, जहां होटल में पहुंचा दिया, जो आपके टेबल पर रख दिया, आपने खा लिया, ये क्या मतलब हुआ? तो रिश्तेदारों की परीक्षा करो, कौन हमारा सगा है, वास्तव में कौन हमारे लिए कुछ कष्ट सहना चाह रहा है। अरे थोड़ा कष्ट तो होना चाहिए भाई, कर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, मैं आऊंगा तेरे साथ में, करूंगा, तेरे लड़के की शादी में आऊंगा, क्या दिक्कत है? तो चारित्र कोई बड़ी हुआ चीज नहीं है, सिर्फ हमारी मानसिकता है, हमने उसको हुआ बना रखा है।
आप थोड़ा सा इतना कष्ट सहने का तो प्रयास करो कि हमें क्या लेना देना, जो रिश्तेदार होंगे वो हमारे रिश्ते निभाएंगे हमारे तरीके से, हम उनके तरीके से कब तक जिंदगी जिएंगे। ये अगर विचार आ जाएगा तो आपका चारित्र कहीं नहीं गया। और ऐसी हुंकी अगर आपके अंदर आएगी तो आप भी चारित्र ले सकोगे, और ऐसा लेना चाहिए। और इसी का नाम है व्रती जीवन, इसी का नाम है चारित्र। बैठिए। हो गया। हेलो। आरंभ योग पढ़ने था गुरुवार पढ़ने में सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवार आज की युवा पीढ़ी जो आधुनिकता की चकाचौंध में अपना समय व्यतीत कर रही है, परंतु जब उन्हें प्रवचन या धार्मिक कथा को सुनने को कहा जाए तो वो उसके लिए राजी नहीं होते। उनको इस ओर कैसे प्रेरित किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए आप आज दोपहर की क्लास में आइएगा, जिसमें मोटिवेशन का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आपको दिया जाएगा। और ऐसे युवाओं को बुलाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम है ना आयोजित किए जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको दोपहर के सेशन में मिलेगा। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरा प्रश्न ये है कि धोखे से, चोरी से अथवा जुए खेलकर या झूठ बोलकर कमाए हुए पैसे से दान दिया जाए तो क्या वह भी हमें पुण्य की प्राप्ति करा सकता है? देखो, आपने कहा धोखे से, इसका मतलब ये हुआ कि जुआ खेलकर या चोरी करके आपको पश्चाताप हो रहा है, वो आपके लिए धोखा हुआ। आप जानबूझ के कर रहे हैं कि वो आपके द्वारा हो गया, उसके बाद आपको पश्चाताप हो रहा है। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो आप उस तरह की हैबिट बनाए रखेंगे, आप बाद में भी करते रहेंगे, और इस तरीके से करके आप दान देंगे तो वो दान बहुत अच्छा दान नहीं कहलाएगा, वो पुण्य देने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई धन आ गया है और आपको पश्चाताप हो रहा है कि ये धन आ गया है, अब इसका क्या करें, अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, इस धन को हम भोगों में भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप उस धन को दान कर सकते हैं। उस धन के माध्यम से फिर आपके अंदर जो पवित्रता आई, माने आपने लोभ का त्याग जो किया, धन तो आपने कैसे भी अर्जित किया, लेकिन आपने लोभ का त्याग तो किया। लेकिन उस लोभ का त्याग करने के बाद में आपके अंदर ये मेंटेलिटी बन जानी चाहिए कि नहीं, ये एक बार हो गया, अब मैं ऐसा बार बार नहीं करूंगा। ये जो एक बार धन आ गया, इसका मैं इस तरीके से दान दे करके अपने ऊपर पाप का जो बंध है उसको मैं कम कर रहा हूं, पाप को धोने के लिए मैं त्याग कर रहा हूं, और आगे ऐसा नहीं करूंगा, तो वो आपका दान अच्छा कहलाएगा। और अगर आप उसी काम को बार बार करते रहे और ये सोच करके कि भाई जितना ज्यादा चोरी करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को धोखा देंगे, उतनी बड़ी बड़ी बोली ले पाएंगे, तो ये फिर आपके लिए धर्म नहीं होगा, फिर ये आप पाप में लिप्त होते चले जाएंगे। ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार। चलिए, बहुत हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम सोते हैं, हम 4 प्रकार का आहार करके 4 प्रकार के आहारों का छोड़कर सोते हैं, लेकिन इसी बीच में सोने के बाद में जो शुभ अशुभ सपने अपने को दिखते हैं, किसी को मारने का, किसी को घात करने का या खाना खाने का, तो उस समय हमारे परिणामों में कर्मों की कैसे मतलब आवागमन होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है, कभी हम मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं सपने में। जैसे आपके विचार आ रहे हैं परिणामों में, उसी तरह का अशुभ भाव होगा, शुभ भाव होगा, जैसे आपके स्वप्न हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वह स्वप्न आप बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, वो अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। तो जो बुद्धिपूर्वक आप कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से वो कर्मबंध बहुत मंद होता है ना। कर्मबंध से रहित तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, चाहे आप सोने में स्वप्न देखें या ना देखें, कर्मबंध तो हो ही रहे हैं। स्वप्न देख रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा हो रहे हैं। वही चीज जब आप जागृत होकर के कर रहे हैं वही पाप, तो और ज्यादा कर्म का बंध होगा। तो कर्म का बंध तो हमेशा होता रहता है, बस कम और ज्यादा का अंतर उसमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल कर्म का अभाव तो कभी भी नहीं होता है। समोशरण में विराजमान अनंत परमेश्वरी भगवान में के चरणों में 12 बार नमोस्तु। भगवान, जो कोरोना काल में मुनिराज भी गए, आरिका माता जी भी गई और भी गए, और शावक वगैरह भी गए, तो उन सब के पूर्व जन्म का वो था या इस जन्म के कोई पाप का उदय था? मेरी शंका का निवारण करिए। जब भी कभी हमारे सामने मृत्यु का कोई भी कारण बनता है तो आप ये मान के चलें कि ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण से होता है। जो हमारे सामने आयु कर्म का फल मिल रहा है, उस आयु में कभी कभी ऐसे होता है कि
कुछ अल्प आयु के समय भी होते हैं। कभी हमारे एक्सीडेंट होते हैं, कभी हम उनमें बच जाते हैं, कभी हम उनमें मर जाते हैं। ये हमारे अंदर जो आयु कर्म बंधा है ये पूर्व जन्म का बंधा हुआ होता है और उसी के फल से हम इस तरह से अपना जीवन जीते हैं। जैसे आप कहीं पर भी रास्ते पर ड्राइविंग कर रहे हैं और उस ड्राइविंग करते हुए किसी रास्ते पर तमाम लोग निकल रहे हैं, सब निकल के जा रहे हैं और वो सब उसी रास्ते से निकल रहे हैं और आप भी उसी रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आपको उसी मोड़ पर कोई टकरा गया, आपकी मृत्यु हो गई। समझ आ रहा है? तो वो आपके अपने उस पूर्व जन्म के कर्म के उदय के कारण से हुई कि आपको इस तरह की घटना से मृत्यु को होना था तो वो हुआ। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आयु कर्म के घात के कारण समय समय पर आते हैं। अगर हम उनमें पिस गए या उस कारणों से हम घात को प्राप्त हो गए तो मृत्यु भी हो सकती है। कुछ कारण हल्के भी होते हैं तो हम उनसे बच भी जाते हैं। इससे हम कई तरह की अल्प आयु के ये प्रकरण जो आयु के साथ में चलते हैं उसके माध्यम से समझाया जाता है और इस तरह की घटनाएं हमारे पूर्व जन्म के ही आयु के कर्म के जो बंध होते हैं उससे ही सुनियोजित हो जाती हैं। तो हमें इस विषय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब आयु का होना और उसका घात होना जो हमारी इच्छा के बिना हो रहा है वो हमारे कर्म के फल से हो रहा है। बस लास्ट बस बहुत हो गया। कल पूछ लेना, आप इतना वेट क्यों करते हो? हाँ, कल भी टाइम देंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की। बैठे रहिएगा 2 मिनट, शीघ्रता ना करें। मित्रों, जिसने भी पार्श्व कथा सुनी होगी अब वो शास्त्र सभा में बैठने योग्य तो हो चुका है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं क्योंकि उसने तत्वार सूत्र भी समझा है, जीव कांड भी समझा है, द्रव्य संग्रह भी समझा है। अगर कभी ऐसे और बुलाया जाता संभवतः इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, परंतु पार्श्व कथा ये उत्तर में बाहर की जो भी अतिथियों ने प्रश्न किया